हो सकता है देखने को मिल सकता है ताज डीजे। अब की बार डीजे शशि हो सकता है आपको स्टैंडिंग डीजे सेटअप मेरठ में देखने को मिल सकता है। 30 बेस टाटा 407 में लगाने वाले हैं, खुद उन्होंने ये कंफर्म करके बताया। तो डीजे अनुज कटारिया अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में, बाकी अब की बार फोल्डिंग वाले डीजे भी आपको देखने को मिले। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों कल मैंने एक अपडेट वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने डीजे हरिद्वार 2025 कावड़ यात्रा के लिए बुक हो चुके हैं। लेकिन उसमें क्या है कि कल जो थे अपडेट वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कल ही मुझको पता चला है कि 4-5 डीजे अभी हाल फिलहाल में बुक हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब एक खुशी की बात रहने वाली है और हमारे लिए भी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो डीजे जो कि ट्रोले पे और ट्रक पे लगने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चौधरी डीजे परतापुर की, जो कि पिछली बार आपने देखा था ट्रोले पे उनका सेटअप रहा था और बहुत ही भयंकर डीजे सेटअप था। तो लेकिन अब की बार वो देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फाइनली दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डीजे चौधरी 2025 कावड़ यात्रा में आपको देखने को मिलने वाले हैं नए अंदाज में। नया अंदाज क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा लोग बाग ट्रक पे लगाते हैं और ट्रोले पे लगाते हैं और एक कैंटर रहती है उस पर भी अपना डीजे सेटअप लगाते हैं, लेकिन डीजे चौधरी का हर बार ये रहता है कि वो कुछ नया करके दिखाए। और उसी की तर्ज पर अब की बार भी वो 30 बेस टाटा 407 में लगाने वाले हैं। खुद उन्होंने ये कंफर्म करके बताया है कि मनोहर भाई अब की बार हमारी 30 बेस रहने वाली है, चाहे हम कैसे भी उसको लगाएं, लेकिन 30 बेस अब की बार हम टाटा पे लगाएंगे। और ये बहुत ही मतलब नामुमकिन वाली बात है कि कैसे लग जाएगी 30 बेस। तो अब इंतज़ार है उस घड़ी का, उस पल का, जब डीजे चौधरी अपनी 30 बेस टाटा में लाद कर चलेंगे और क्या कुछ माहौल बनने वाला है वो तो हरिद्वार में ही पता चलेगा। बट बाकी अब की बार डीजे चौधरी कंफर्म है कि आपको टाटा के साथ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उनकी बात एक कमेटी से और चल रही है, जो कि ट्रोले की बात चल रही है। अगर उनका ट्रोला बुक होता है तो ठीक है, नहीं तो डीजे चौधरी टाटा के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डीजे कौन सा रहने वाला है 2025 कावड़ यात्रा के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट डीजे रहने वाला है डीजे अनुज कटारिया। जैसे कि आपने देखा था 2023 कावड़ यात्रा में कितना भयंकर बवाल काटा था डीजे अनुज कटारिया ने। अब की बार भी डीजे अनुज कटारिया आपको ट्रोले पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरी विपिन भाई से बात हुई है जो कि अनुज कटारिया के ओनर है। उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी तो वही है, बात चल रही है, अगर उनसे बात होती है तो उन्हीं के साथ जाएंगे, अगर वो पार्टी नहीं करके ले जाती है तो खतौली से उनकी बात चल रही है। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरठ से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है खतौली, तो वहाँ से उनकी बात चल रही है, पर ट्रोले की बात चल रही है। हो सकता है आपको डीजे अनुज कटारिया अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में बिग डीजे सेटअप के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही दूसरी अपडेट। अब तीसरी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाली है डीजे शशि की। तो दोस्तों अभी मैंने एक यूट्यूबर से बात की थी और वो बोल रहे हैं, थोड़ा अंदर की बात है, मतलब हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बात की है। वो बोल रहे हैं कि मनोहर भाई, जैसे कि आपने देखा होगा मेरठ में स्टैंडिंग वाले डीजे लगते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े डीजे सेटअप रहते हैं। तो डीजे शशि झारखंड से मेरठ की ही एक पार्टी की बात चल रही है, वो भी स्टैंडिंग को लेकर, और बेस रहने वाले हैं 50 या 60। हालांकि 50 तो कहीं नहीं गए, तो 60 भी हो सकते हैं। हालांकि डीजे शशि काफ़ी अपने आप में एक ब्रांड है, उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो अब की बार डीजे शशि हो सकता है आपको स्टैंडिंग डीजे सेटअप मेरठ में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों तीसरा डीजे सेटअप ये रहा। अब बात कर लेते हैं चौथा डीजे सेटअप कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों चौथा जो डीजे सेटअप रहने वाला है वह डीजे है वह ताज, यानी कि ताज डीजे, जो कि पूर्वांचल का काफ़ी नामी डीजे है, वह रहने वाला है। हालांकि मेरठ की ही एक पार्टी है जो कि रेगुलर उनसे संपर्क कर रही है, और जैसे ही कुछ होता है, फाइनल अपडेट निकल के आती है, तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी आपको हो सकता है देखने को मिल सकता है ताज डीजे अब की बार। हालांकि राजन कटहरी से भी बात चल रही है, वो अलग पार्टी है, लेकिन जैसे ही अगर फाइनल हो गया ताज डीजे तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ 4 डीजे हो चुके हैं, और जो कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कितने डीजे बुक हो चुके हैं। देखो
गिनते रहना, ठीक है। और कितने नहीं हुए हैं, कौन से देखने को मिल सकते हैं, वो आप अंदाज़ा लगा लेना। बाकी हम अपनी वीडियो के माध्यम से रेगुलर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए आपको डीजे बता देते हैं। डीजे न्यू अमर, डीजे धड़कन, मोनू हो सकता है देखने को मिल सकता है। बाकी शुभ डीजे इवेंट रहता है एक मुरादनगर का, जो कि ट्रोले पर डीजे सेटअप लग के आता है। बाकी एक डीजे और है जो कि आपको देखने को मिल सकता है, वो है AN साउंड। AN साउंड मेरठ काफ़ी नामी साउंड है, जो कि उनकी स्टैंडिंग लगती है हालांकि, लेकिन अब की बार हो सकता है वो आपको ट्रोले के रूप में देखने को मिल सकता है भयंकर बेस के साथ। तो उनकी भी बात चल रही है, अगर जैसी फाइनल अपडेट निकल के आती है उनकी भी हमारी वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। डीजे AN साउंड अब की बार हो सकता है आपको ट्रोले के साथ या ट्रक के साथ 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक बोनस फैक्ट बता देता हूं, मतलब बोनस में ही बता देता हूं। अच्छी खुशी की बात है कि अब की बार हो सकता है आपको विजय साउंड जो कि मेरठ का है वो भी देखने को मिल सकता है, वो भी ट्रक या ट्रोले में, क्योंकि उनकी भी स्टैंडिंग रहती है। और शायद मुझे लगता है कि पिछली बार शायद उनकी स्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा था तो उनका डीजे सेटअप कहीं दिखा नहीं था। पर हो सकता है कि अब की बार आपको ट्रोले या ट्रक में वो देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, पर मुझे सोर्स और सूत्रों से पता चला है कि उनका यही कहना है कि बात चल रही है पार्टी की, क्योंकि मेरठ में एक से एक धमाकेदार कमेटी है और वो अच्छा साउंड की तलाश में रहती है। तो काफ़ी शानदार डीजे सेटअप, तो मेरठ में से भी बहुत अच्छे डीजे सेटअप आपको देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बोनस फैक्ट एक और बता देता हूँ, क्या है कि डीजे राजा साउंड का आपने नाम सुना होगा, मेरठ का काफ़ी बहुत ही पुराना और नामी साउंड है। तो अब की बार हो सकता है वो डीजे सेटअप आपको स्टैंडिंग में देखने को मिल सकता है। तो ये डीजे वे हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में जिन डीजों से बात चल रही है पार्टी की, तो ये डीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने आपको कल बता दिया था कि कितने डीजे बुक हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कावड़ यात्रा कब से स्टार्ट है, क्योंकि रेगुलर ही मेरे पास फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं हमारे भाइयों के जो कि काफ़ी दूर के रहने वाले हैं, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड और भी जगह के हैं, मतलब पूर्वांचल की साइड के। तो उनके मैसेज रेगुलर मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनोहर भाई कब से कावड़ यात्रा स्टार्ट है और हम कब आ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी से ही रिजर्वेशन कराना स्टार्ट कर दो कावड़ यात्रा के लिए। मैं आपको बता देता हूं जो जल रहता ना यहाँ पर वो रहने वाला है 23 जुलाई का। तो ये अगला महीने से अगले महीने में आ जाएगा। अगला महीना जून का है, उससे अगला जुलाई का है। तो 23 जुलाई का जल रहने वाला है। तो अभी से ही अपने रिजर्वेशन कराने स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको आना है हरिद्वार में। हरिद्वार में आने के बाद आपको यहाँ पर डीजे जो सेटअप देखने को मिलने वाले हैं वो 13, 14, 15 के बीच में मिलने वाले हैं, जो कि मतलब लोड होते हुए दिखाई देंगे। और जो रोड शो रहने वाला है वो 16, 17, 18 के बीच में आपको हरिद्वार से चलते हुए मेरठ की साइड, दिल्ली की साइड, दिल्ली रोड पे देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी डीजे सेटअप है आपको इन्हीं तारीख के बीच में देखने को मिल जाएंगे। और रहने खाने पीने की व्यवस्था यह है कि वहाँ पर होटल रहते हैं, आप कोई सा भी होटल में रुक सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे वो आप कर सकते हैं। बाकी इतने डीजे बुक हो चुके हैं हरिद्वार 2025 कावड़ यात्रा के लिए। और मैं बता देता हूँ अभी हाल फिलहाल में एक डीजे बुक हुआ है जिसका नाम है डीजे शर्मा। काफ़ी शानदार, जानदार, और वो हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 2023 में इधर की साइड दिखाया था कि बड़ी माँ छोटी माँ क्या होती है। जैसे कि डीजे साजन ने आके नया कुछ दिखाया था, उन्होंने भी लाइट के मामले में और साउंड के मामले में कुछ नया करने की कोशिश की थी और करके भी दिखा के भी गए थे वो। तो काफ़ी शानदार रहने वाला है अब की बार 2025 कावड़ यात्रा का मेला। तो मैं आपको फिर एक बार फिर से बता देता हूं कि कौन कौन से नए साउंड जुड़े हैं, जैसे कि पावर म्यूजिक हो गया, पंकज हो गया, शशि की बात चल रही है, शर्मा डीजे हो गया, जो अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में नए साउंड आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हो सकता है राजन कटारी की बात चल रही है, आपको 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। और अब बात कर लेते हैं हम वाह डीजे ताज, जो पूर्वांचल का काफ़ी नामी डीजे है, वो भी देखने को मिल सकता है। AN साउंड और विजय साउंड ये भी देखने को मिल सकता है। वो काफ़ी जो पुराने डीजे हैं जैसे कसाना हुआ, मोनू हुआ और अमर हुआ, धड़कन हुआ, और भी अच्छे साउंड है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं डीजे कटारिया की बात चल रही है, जैसे भी होता है वो भी देखने को मिलेगा। बाकी अब की बार फोल्डिंग वाले डीजे भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे इधर की साइड। तो आप जितने भी भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और आनंद ले इस मेले का, और साउंड को सुने और अपना मतलब जो एक्सपीरियंस है वो पब्लिक के साथ साझा करें, और हम भी वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।